एक मिनट, इस तरफ कहाँ जा रही हो? अब तुम राणे परिवार की बहू हो, तुम्हारा घर इस तरफ है। गृह प्रवेश करो। आओ। जबरदस्ती गृह प्रवेश भी कराओगे? जैसे जबरदस्ती शादी कराई है। मैं नहीं मानती इस शादी को। आई तुम ऐसे कैसे कर? चुप चुप बैठो तुम तो कुछ बोलो ही मत। आई दिल खुश हो गया तुम्हारा? इन लोगों के सामने हम सबकी नाक कटवा के दिल को ठंडक पहुंच गई तुम्हारे। दुनिया में बस अनुप्रिया ही बची थी शादी करने के लिए, जिसने खुद होकर तुम्हारा रिश्ता ठुकराया था। मामन जी, काका के पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर काका आई से शादी नहीं करते ना, तो आई को जेल जाना पड़ता, वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जो आई ने किया नहीं है। तुम्हें बीच में बोलने की अनुमति दी किसने? हर बार बड़ों के बीच में बोलना जरूरी है। जरूर तुम्ही ने इस बेवकूफ को उकसाया होगा। जेल से बचने के लिए शादी की बेहुदा हरकत तुम्हारे दिमाग से ही हो सकती है। बाबा हर चीज के लिए कल्याणी का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ये धोखे की शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। क्यों? दुनिया के सारे मुजरिमों का उद्धार करने का ठेका ले रखा है तुमने। अनुप्रिया ने खुद मान्य किया है ना कि वो खूनी है। वो खूनी नहीं है, और आपको कोई हक नहीं है कि आप उनके चरित्र पर लाछन लगाए। आप तो सारी सच्चाई मल्हार, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे मल्हार। तुम्हें बताया था ना मैंने कि इस केस को लेकर मुझ पर कितना प्रेशर ऊपर से, लेकिन फिर भी तुमने अनुप्रिया को गिरफ्तार न करके मीडिया वालों के सामने मेरी नाक कटा दी। सर मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बेल ऑर्डर्स के रहते मैं कर भी क्या सकता था। और मैं जानता हूं कि माई बेगुनाह है। माई ऐसा संगीन जुर्म कर ही नहीं सकती। बस करो मल्हार। तुम शायद बोल रहे हो कि तुम्हारी आई ये अनुप्रिया पहले ही अपना गुनाह कबूल कर चुकी और फिर सारे सबूत भी तो उनके खिलाफ है। लेकिन जब अपने रिश्तेदारों की बात आती है तब शायद तुम कानून को भूल जाते हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कमरे से बाहर निकलने से मना किया था ना मैंने। जाओ अपने कमरे में। आज मेरा सर शर्म से झुक गया मल्हार। एक्चुअली गलती मेरी। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी आई अनुप्रिया इस केस से जुड़ी, तभी मुझे ये 26 जुलाई वाला केस तुमसे लेकर किसी और को दे देना चाहिए था। कमिश्नर साहब, लेकिन इसमें मल्हार की कोई गलती? तो तुम मानते हो कि तुम्हारी आई अनुप्रिया निर्दोष? जी सर।
ठीक है, 14 दिनों का वक्त है तुम्हारे पास इस केस को सॉल्व करने के लिए, और अगर तब तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए तो अनुप्रिया को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसका 14 दिन तक अगर मैं अनुप्रिया को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तो आपको मेरा इस्तीफा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वो दिन मुझे ना देखना पड़े मल्हार। चलता हूं। पागल हो गए हो तुम? इतनी आसानी से इस्तीफा देने की बात कैसे करी तुमने? अगर तुम्हारी नौकरी छूट गई तो ये घर कौन चलाएगा? कुछ सोचा है? बाबा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आज तुम्हारी वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा कल्याणी। खुश हो तुम? कहा था मैंने, भरोसा करो मुझ पे। मैं माई को बेगुनाह भी साबित कर दूंगा और उन्हें जेल से भी छुड़ा दूंगा, लेकिन नहीं, भरोसा ही नहीं है मुझ पे ना। बस तुम्हारे रहते पूरे डिपार्टमेंट के सामने मुझे बेइज्जती सहनी पड़ी है। यही चाहती थी तुम? कैसे करती भरोसा आप पे? वैसे भरोसा मैंने किया था आप पे, इस बात का भरोसा कि आई को जेल जाने से रोकने के लिए आप मेरा साथ देंगे। लेकिन आपने क्या किया? तोड़ दिया ना मेरा भरोसा। आगे थे ना खुद आई को गिरफ्तार करने के लिए, तो फिर कैसे करती भरोसा आप पे? वाह, ये सही है। खुद भरोसा भी तोड़ो और फिर भरोसा ना करने के लिए ऐतराज भी करो।